नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आप सबका रत्नेश बर्णवाल। आज मैं रत्नेश बर्णवाल ब्लॉग्स में एक ऐसे कलाकार, ऐसे इंसान, ऐसे अभिनेता को मिलाने जा रहे हैं जो आप लोग देखे भी होंगे टीवी पर और साथ में लोग काम भी कर रहे हैं, जिनका नाम है, मैं इन्हीं से पूछता हूँ, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश झा जी है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपने ब्लॉग में इनवाइट किया, तो हम बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो छत्तीसगढ़ में मेरी पैदाइश हुई है और मैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी करता हूँ, साथ में भोजपुरी सिनेमा भी करता हूँ। वहीं मेरा छत्तीसगढ़ में लिखना पढ़ना सब कॉलेज वाले सब वहीं से हुआ और ऐसे जिंदगी आगे बढ़ते रहती है। आपको बता दूँ, इनको चेहरा से पहचान जाएंगे। निरवा रिक्शाला में है, निरवा हिंदुस्तानी 4 होंगे ना, रिक्शा वाला 2 में। हाँ। और मैं इनके साथ काम किया हूँ। फिल्म थी दिल लगे रोहनिया वाली, खेसारी लाल के, जिसमें बने थे, क्या नाम है उसका? मेन विलेन बना था अंगार यादव। अंगार यादव, जो मुझे के बेटे मुझे मारते थे लोग, याद है? अंजना सिंह हीरोइन और खेसारी लाल भैया हीरो थे। भैया के साथ 13 साल बाद हमें मिले हैं और संयोग से हम लोग फिल्म दिखाओ बुला के सेट पर हम लोग काम कर रहे हैं बनारस में। बड़ा अच्छा लगा भैया सर मिलके। भैया हम लोग 13 साल बाद मिले, कैसा अनुभव रहा? बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं भोजपुरी करने आता हूँ मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं करता, थोड़ा सा सिलेक्टेड काम करता हूँ। और जब भी आता हूँ, और हम लोगों ने तो दिल लगी लुढ़निया वाली में 2008-10 के आसपास काम किया था, 12 के आसपास काम किया था। उसके बाद अभी जो है हम वापस मिले हैं 2024 में इस फिल्म में, तो एक अलग ही अनुभूति है, क्योंकि वहाँ की यादें भी बहुत जुड़ी हुई, क्योंकि मेरी पहली बड़ी हिट थी दिल लगी लुढ़निया वाली। तो उसके बाद ही भोजपुरी में मेरी बहुत मांग बढ़ी थी। हालांकि भगवान का फील हिट हो, क्योंकि हम लोग जोड़ी हिट थी। हाँ, इसमें भी हिट जोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल पब्लिक देखेगी। हाँ। अच्छा, आप इतनी बताइए, आप बोलते हैं कि मैं भोजपुरी कर लेता हूँ, छत्तीसगढ़ी भाषा करता हूँ, और कल मुझे आप बताएं कि मैं पंजाब से हूँ। हाँ, तो क्या राज है पंजाबी होने के नाते छत्तीसगढ़ी भाषा, भोजपुरी भाषा? हाँ, ये तो देखिए, हम लोग तो एक तो बेसिक, मैं पंजाबी हूँ और लुधियाना का बंदा हूँ, पर जो है हमारे पिताजी छत्तीसगढ़ आ गए थे, तो मेरी पैदाइश जो है छत्तीसगढ़ में हुई। तो भले पंजाबी हूँ तो छत्तीसगढ़ के कल्चर को मैं ज़्यादा जानता हूँ। और अभी इन दिनों लगातार भोजपुरी सिनेमा करने से भोजपुरी बिहार का, यूपी का जो कल्चर है वो भी आत्मसात हो रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि भोजपुरी और छत्तीसगढ़ जो है दो भाई बहन हैं, और जो उनकी काफ़ी शब्द एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, और जो है कल्चर भी, संस्कार भी काफ़ी मिलता जुलता है। तो बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी बाहरी दुनिया में हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ। भोजपुरी फिल्म में आप काम करते हैं, कभी कोई हिंदी पिक्चर की है? नहीं। हाँ, मैंने हिंदी फिल्म भी की है। मेरी एक हिंदी फिल्म आई थी रक्षणाम, उसके पहले वर्दी वाला गुंडा और आशा एक होप, ऐसी करके मैंने कुछ फिल्में की है हिंदी की, ज़्यादा नहीं। भैया अभी के हालात में इतने थिएटर में सिनेमा भोजपुरी बहुत बन रही है, लेकिन हमारी भोजपुरी फिल्म थिएटर में नहीं चल पा रही है, किसका दोष देंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि कोरोना एक काल आया था जिसकी वजह से बहुत सिंगल स्क्रीन इफेक्टेड हुए, पूरे देश भर के, छत्तीसगढ़ में भी हुए, और यूपी बिहार में तो सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट बंद हो गए। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके कोई परिचित जो खास लोग हैं जो सिंगल स्क्रीन जिनके पास में, वो कुछ खींचते, जैसे बात बनारस का आनंद विहार थिएटर है, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके यहाँ जहाँ रिलीज हो जाती है। नहीं तो ऑलमोस्ट कोरोना काल में, क्योंकि सब नुकसान में चले गए, 2-2.5 साल का जो पीरियड था। बाकी सिनेमा ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक बात और है कि जब तक सिंगल स्क्रीन में भोजपुरी सिनेमा था तो उसमें बहुत ज़्यादा खुलापन था, जो परिवार के साथ लोग देखने में झिझकते थे। पर जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, यूट्यूब वगैरह में वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर होना चालू हुआ है भोजपुरी सिनेमा का, तो सिनेमा बहुत साफ सुथरा हो गया, बहुत अच्छे सब्जेक्ट उठने लगे हैं। विद्या जैसी फिल्म बन रही, नैहर जैसी फिल्में बन रही है, दिलवाला जैसी फिल्म तो हालांकि सिंगल स्क्रीन के टाइम में आ गई थी, पर अभी जो और भी जो कई फिल्में बन रही हैं, पारिवारिक फिल्में बन रही है, ससुराल का गुलाम आ रही है, अभी जो हमारी बिकाऊ दूल्हा बन रही है, बहुत साफ सुथरी फिल्में बन रही है और बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन मैंने देखा है उसी थिएटर में, जिस सिंगल थिएटर आप जो बात कर रहे हैं, उसी थिएटर में साउथ फिल्म में आके करोड़ों रुपये कमा के जा रहे बिहार के पीछे। हमारी छोटी सी भोजपुरी फिल्म नहीं चल पा रही। नहीं, उसका एक रीजन, दूसरी बात देखता हूँ मैं, लोग बोलता है कि कलाकार दुल्हन होता है। आज हमारे कलाकार हम रोड पर ओपन हो गए हैं लोग, तो क्या पब्लिक फिल्म देखना चाहिए कि टिकट करा देखना चाहिए? नहीं, टिकट कटा के भी देखो, वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। जो मेकर्स हैं उनको वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर तो करते हैं, पर जो सिंगल स्क्रीन कोरोना काल में जो डैमेज हुआ है उसको वापस रीस्टेबल करना चाहिए और सिंगल स्क्रीन को वापस खड़ा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि सिनेमा का एक अपना वजूद होता है और सिनेमा टॉकीज में देखने का एक अलग मजा है। हालांकि घर में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के इंसान देख लेता है, हर कोई तो नहीं देख पाता। बहुत अच्छा लगा रजनीश भैया से मिलके, सिनेमा में अपना काम करना, चले जाने पब्लिक आदमी ना। मैं हमारे तो रत्नेश बर्णवाल ब्लॉग के बारे में कुछ बताइए। मैं रत्नेश भाई जो है हमारे बहुत प्रिय है, बहुत पुराने चावल हैं, पुराने साथी हैं, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। तो मैं इनके ब्लॉग के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी इनके ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बहुत अपना प्यार दें और इस ब्लॉग को हिट बनाएं, ऐसी मेरी जो शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। चलिए।